असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक न सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 1 साल हो गया तुम्हारा जो काफ़ी वायरल चल रहा था। हाँ। और जोश तक में भी गया था। हाँ गए थे। तो जोश तक में इनवाइट कैसे हुआ था? जानता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा। जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा। जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। क्वेश्चन होता है b इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 सोच रहेंगे कि मैं 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा कैसे सकता। अभी हमारे साथ वही बॉबी है जिन्होंने 9 साल के उम्र में 10th के बच्चे को पढ़ाते हैं। ये पिछले साल काफ़ी वायरल चल रहा था। ये जो है सोनू सूद और विवेक बिंद्रा और जोश तक से घूम के और इंटरव्यू दे करके आया है। जोश तक का इनवाइट इनको हुआ था, लेकिन 3री क्लास में रहते हुए और 9th 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी टैलेंट इनके अंदर है और वाकई में टैलेंट की कमी नहीं है। जो भी वीडियो इनका देखा होगा तो उनको मालूम ही होगा। तो खैर इस बीच में इनका कोई जो है वीडियो नहीं देख रहे थे, सोचे कि जाके इनका कुछ इंटरव्यू किया जाए कि कहाँ है और क्या कर रहा है। और आगे इनका बहुत सारा सपना था। ये बहुत सारे इंटरव्यू में बोले हुए थे कि हमें जो है वैज्ञानिक बनना है। अगर बनना ही सोच ही रखना है तो छोटा सोच क्यों रखे। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और अभी इनका क्या तैयारी चल रहा है और अभी क्या कर रहे हैं, ये सारी बात को देखते हुए बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देख लीजिए, जैसे कि पहले इनका पढ़ाई लिखाई और क्लास चलता था, जिस बच्चे को पढ़ा रहा था उसी टाइप से अभी भी कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं जिनको कि ये पढ़ा रहे थे। तो चलिए अब बॉबी से हम बात करते हैं। 1 साल हो गया तुम्हारा जो काफ़ी वायरल चल रहा था। हाँ। और जोश तक में भी गया था। हाँ गए थे। तो जोश तक में इनवाइट कैसे हुआ था? जोश टॉक में इनवाइट हुए थे। पहले हम शुरुआत में सोनू सूद से मिले तो हम थोड़ा सा वायरल हुए, तो बहुत सारे मीडिया वाले आने लगे। तभी वो बहुत दिन हो गया, तो फिर जोश टॉक का बुलेट आया और जोश टॉक पे हमने अच्छा प्रदर्शन किया। तो फिर एक बार विवेक बिंद्रा का भी आया। अच्छा। तो वहाँ पे भी हम गए। जोश टॉक के प्रदर्शन के बाद विवेक बिंद्रा का भी इनविटेशन आया। हाँ। और वो भी बुलाया। हाँ वो भी बुलाया। तो वहाँ पे भी हम गए और वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया। पिछले साल देख रहे थे कि ये बच्चे जो हैं 9th 10th और जो भी बच्चे हैं उनको मैथ बहुत अच्छा से पढ़ा रहा था। हाँ। अभी क्या कुछ पढ़ाता है? अभी फिजिक्स स्टार्ट किया है। फिजिक्स स्टार्ट किया है, क्योंकि केवल एक ही सब्जेक्ट पे रहना और एक ही सब्जेक्ट को लेकर के कंपटीशन का प्रिपरेशन उससे नहीं हो सकता है, यही ना? सारे सब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाने चाहिए, तभी भी कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट को मतलब मजबूत कर लिए हो? हम मैथ मजबूत पहले से ही था, फिजिक्स अब थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है। फिजिक्स हुआ है। आगे अब क्या इरादा है, क्या सपना है, क्या करना है? वही जो पहले था, साइंटिस्ट बनना। साइंटिस्ट बनना है। तो अभी इन लोग को क्या पढ़ाना था? इन लोगों को फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ा रहा था? फिजिक्स में एक चैप्टर था वही पढ़ा रहे। कि गति किसे कहते हैं? गति मतलब कोई वस्तु अगर किसी चाल से चल रही है, मतलब वस्तु जो दूरी में वस्तु जहाँ थी उससे आगे बढ़ी और जिस स्पीड से बढ़ी उसे को गति कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु के स्थान परिवर्तन हो जाए और उस परिवर्तन में जो स्पीड हुआ उसे गति कहते हैं। तो मतलब इसमें जिस स्पीड से अपनी स्थान को चेंज किया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 1 किलोमीटर स्थान को चेंज किया, उसी स्पीड को गति कहते हैं। थोड़ा ग्राफ बना के अगर बता देता तो अच्छा रहता। गति में इक्वेशन होता है b इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा 2s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये 3 सूत्र होते हैं गति के, और इसको हम सत्यापित की कर सकते हैं वो 2 तरीके से। पहला मैथमेटिक तरीके से और दूसरा ग्राफीय विधि से। तो एक ग्राफ पार लेंगे, ठीक। ये ग्राफ है बीटी ग्राफ। बीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऊपर में ये वाला जो लाइन है उस पर वो वेलोसिटी रखा हुआ है, और नीचे वाला जो टी है उसको टाइम ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे ओरिजिन जो था वो 0 था, और एक गाड़ी u किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, जो u यहाँ था।
यहाँ से ये चलना स्टार्ट की और वो चलती रही यू किलोमीटर प्रति घंटा से उसने चाल शुरू किया। यहाँ से ले गए इसका स्लोप तो टेढ़ा होता है, मतलब सीधी रेखा स्लोप होती है, तो यही स्लोप ऐसे रहेगा। और यहाँ पे भी ये फाइनल इसकी जो सबसे अंतिम जो इसकी चाल थी वो ये है। ये हो गया। और यहाँ से कैसा लाइन, और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे यहाँ तक, और ये लाइन यहाँ तक, ये हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बन गया है, उसको लिख लेंगे। एक यहाँ पे सी बी, इसको डी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक। ये हो गया ए बी सी डी। अब हमको सूत्र सत्यापित करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या करके हम उसको सत्यापित कर सकते हैं ये पहले जानना पड़ेगा। तो इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, उसको उस सूत्र को सत्यापित करने के लिए उसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप बराबर उस पूरे ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है v बट्टे टी, मतलब y पे रखी चीज को x पे रखी चीज से डिवाइड करना, वही होता है स्लोप। अच्छा, स्लोप वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देता क्या है, मतलब कि वीटी ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो उससे हमको क्या पता चलता है, स्लोप निकालने से हमको क्या फ़ायदा है। तो देखिए y पे रखी चीज़ यहाँ पे है क्या, वेलोसिटी, x पे रखी चीज़ टाइम, तो v बाई टी, और फार्मूला होता है a इक्वल टू v बाई टी, तो v बाई टी इक्वल टू a, मतलब कि वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, द स्लोप इज इक्वल टू a। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें दिया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू a। अब स्लोप y पे रखी चीज को x पे रखी चीज से डिवाइड करना। y पे क्या रखा हुआ है ये देखेंगे, y पे क्या रखा है, और x पे रखी चीज जो x पे OC रखे थे हम AD ले सकते हैं, x पे रखी चीज AD, तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा BD बाय AD। और ये जो इतना BD है इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस DC CD। पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा ना, तो वही बात को BD को हम लिख दिया BC माइनस CD बटे AD, AD को AD ही रहने देंगे, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक। अब BC पूरा BC क्या हो जाएगा, भी लास्ट वाला भी माइनस CD क्या हो जाएगा, U, CD क्या हो गया U, तो V माइनस U, AD टाइम, AD है क्या टाइम, तो V माइनस U बटे टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब AT इज इक्वल टू V माइनस U, अब 80 U इधर आएगा U प्लस 80 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू U प्लस 80। समीकरण फर्स्ट प्रूव्ड। यही होता है समीकरण फर्स्ट, V इज इक्वल टू U प्लस 80। ग्राफिकल विधि से हम इसको सिद्ध कर दिए हैं। जब पढ़ाते रहते हो उस समय बच्चे का मन उब गया तो उसको मोटिवेट किस प्रकार से करेंगे, डायलॉग्स बोलकर वो सुना देते हैं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक न सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी ने बर्फ से पूछा तुम इतने ठंडे क्यों हो। बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, तो गर्मी किस बात पे रखूं।